साथियों, आज हम लोग पहुँचे डीएम कार्यालय में। यहाँ पर हरिद्वार में जो मजदूर संघर्ष कर रहे थे उनके ऊपर जो फर्जी मुकदमे लगे हैं, तो इसी उन्हीं के विरोध में हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। ये वो लोग हैं, हम लोग वो लोग हैं जो कि मजदूरों के इस आंदोलन को अराजकता में न बदले, उसको एक दिशा दी जा सके, इसका काम कर रहे हैं। तो अगर हम लोग अगर इसमें नहीं शामिल होते तो ये किस अराजकता में फैल जाता, कुछ कहना मुश्किल है। तो जो लोग इसको वास्तविक दिशा देके और सही मांग को, उनके हक को दिलाने की बात करते हैं, उनकी तरफ गुंडा ठोक दे रहा है। और जो पीएफ का पैसा, बोनस का पैसा, डबल ओवर टाइम न देकर उसका पैसा डकार जा रहे हैं, उनके साथ बैठ के प्रशासन और सरकार मीटिंगें कर रही है। ये भयंकर स्थिति है और इस स्थिति को कोई भी आवाज़ गुंडा एक्ट थोपने से, जेलों में बंद कर देने से, खतरनाक तरीके की धाराएं लगाने से आवाज़ नहीं उठती है। और आज हम लोग यह आवाज़ लेकर यहाँ पर आए हैं कि यहाँ रुद्रपुर के सिटकुल में भी बहुत सारे आवाज़ उठे और उसको भी दबाने की कोशिशें हुई, लाठीचार्ज हुई, सारा कुछ हुआ, सब लोगों के सामने है, आप पत्रकार बंधु जानते हैं। हम ये चेताने आए हैं कि हम लोग कानून और न्याय के पक्षधर हैं। शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन को, हक हकूक़ के अधिकार को दिलाने के लिए हमारा आंदोलन है और ये रहेगा। और अगर इसके ऊपर गुंडा एक्ट की कार्रवाई या जिला बदर करने की कार्रवाई या फर्जी मुकदमे थोपने की कार्रवाई चलती रहेगी तो इससे आवाज़ नहीं दबेगा, बल्कि आवाज़ और बुलंद होगा। और हम यह भी कह रहे हैं कि अगर यह कार्रवाइयाँ नहीं बंद हुई तो इस आंदोलन को किसी बड़े आंदोलन में तब्दील होने से रोका नहीं जा सकता है। तो पंकज भवाड़ी, जयप्रकाश, ललित जी के जो गुंडा एक्ट और जिला बदर किया गया है उसको निरस्त करने को लेकर हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं। और मैं ऐसा बता दूं आपको, ये जो फांसीवादी सरकार है और जिस तरह से इसने मज़दूरों के हक रक्षक, जो हमारी मेहनत, जो हमारी हिम्मत है, हमारे भाई ललित जी, जयप्रकाश जी और ऐसे सैकड़ों साथी जिन्होंने मज़दूरों को हक के लिए लड़ाई लड़ी और संवैधानिक तौर से लड़े वो और उनके हक दिलाने की कोशिश की, मगर ये फांसीवादी सरकार ने क्या किया, ये पुलिस को आगे कर हमारे लोगों पर गुंडा एक्ट लगाया, जिला बदर किया गया। और इसमें एक नई बात सोचने की ये भी है कि आज पूंजीवादी लोगों के कब्जे में ये सरकार आ चुकी है, वो नेता आ चुके हैं जो लगातार इतनी बड़ी संख्या के मज़दूरों, जो बहुत बड़ी संख्या इस उत्तराखंड के पूरे देश में है, उनका हक छीनने का काम कर रहे हैं। चाहे वो बोनस हो, चाहे वो इस तरह की बहुत सारी योजनाएं हो, चाहे वो किसी तरह के वेजेज हो, मगर देख लीजिए। और आज भी कंपनियों में जो अर्धकुशल लोग हैं, जो कुशल हैं, जो अर्धकुशल हैं या जो अकुशल हैं, तीन तरह की कैटेगरी जो है, आज जो कुशल लोग हैं उनको अर्धकुशल डालकर उनका हनन किया जा रहा है। मतलब जो मशीनिंग चलाने वाले हमारे स्किल्ड के जो मजदूर हैं, आज उनको अकुशल करके उनका हक छीना जा रहा है। और आज जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, आज सैकड़ों हमारी बहन बेटियों के साथ सिटकुल में 12-12 घंटे काम किया जा रहा है, कैमरे लगाए जा रहे हैं, उनको गाली गलौज दिया जा रहा है। आज वही सरकार के नीचे, ताकत के नीचे पले हुए गुंडे उनको लगातार धमकी दे रहे हैं। और वाली सरकार का नाम बिल्कुल, इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि आज जो संविधान ने मौलिक अधिकार दिए हैं, वो मौलिक अधिकार भी अपने नहीं ले सकता। इतनी महंगाई में भी आज सिर्फ 13,000 जो बेसिस गवर्नमेंट का लागू, मिनिमम बेसिस लागू है, उस बेसिस को सरकार देने का काम नहीं कर रही है। उसको भी पूंजीपतियों के सारे से 6 से 7 हज़ार रुपये सिर्फ महीने दिया जाता है। 12 घंटे जानवरों की तरह बदुआ मजदूरी की जाती है, करवाई जाती है। इस तरह से ये अत्याचार ऐसे हमारे जो साथी, चाहे संयुक्त मोर्चा के हो, इंकलाबी मजदूर के इनके हो, पीपल्स यूथ फ्रंट के हो, जो हमारे साथी हक रक्षक बनकर हमारे लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये आंदोलन पूरे देश में फैल चुका है। अब जो आप प्रशासन तंत्र का, आज जो पुलिस तंत्र का आज जो कब्जा करके आप जिस तरह से हमारे लोगों की आवाज़ दबाने का काम कर रहे हैं, वो दबेगी नहीं आवाज़। एक ललित, एक जयप्रकाश, एक पंकज भवाड़ी नहीं, सैकड़ों भवाड़ी और जयप्रकाश और ललित जी पैदा हो चुके हैं। हम हक रक्षक बनकर मजदूरों की लड़ाई संवैधानिक तौर से लड़ेंगे और जब तक उनको अधिकार नहीं मिलेगा ये आंदोलन चालू रहेगा। तो ये